जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो हमारा अभी 16वां अध्याय चल रहा था, देवासुर संपत्ति योग, विभाग योग। तो देवासुर संपत्ति लेकर कौन आया, देवताओं के गुण लेकर कौन आता है मनुष्य, और दैवी संपदा को लेकर कौन आया है, और आसुरी संपदा, और क्या अंतर है दोनों में, वो सब के बारे में भगवान बता रहे थे। तो हमारा 8 श्लोक तक हुआ था इसका। तो अभी 9वां श्लोक है। एताम दृष्टि मवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, स्वभाव नष्ट कौन सा मिथ्या ज्ञान है कि ये जो जन्म है हमारा स्त्री पुरुष के ही सहयोग से होता है, वो मात्र एक साधन है ना। वो नहीं जानकर ये इतना ही ज्ञान को लेकर जो चलते हैं, वो जो है क्या है, उनका स्वभाव जो है नष्ट हो गया। और जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी है ना, किसी का भी उपकार नहीं मानते। कोई उनके लिए अच्छा करेगा तो भी उसमें बुराइयां ही ढूंढते रहेंगे, है ना। कृतज्ञ भाव है ही नहीं दूसरे का, इसने मेरे लिए क्या किया क्या किया क्या किया, ऐसे ही भटकते रहते हैं। और किसी के करने का कोई उसके ऊपर कोई कृतज्ञ भाव नहीं कि इसने मेरी इतनी मदद की, है ना। उसको कोई वो नहीं रहता। क्रूर कर्मी क्रूर काम करते हैं, मारना पीटना, ये सब। मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होता है, ये इस संसार को नष्ट ही करेंगे। इनका ये कोई किसी का भला नहीं कर सकते। ये कौन होते हैं ऐसे लोग, वो आसुरी संपदा को लेकर पैदा हुए लोग होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानं मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते असु चिव्रता। वे दंभ, दिखावा करना, बहुत ज़्यादा दिखावा करना है नहीं वैसे, पर दिखाते हैं दुनिया को, हम ऐसे इतने महान हैं, हम ऐसे हैं, है ना। मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, है ना, किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली ऐसे की कामना कभी पूरी होती ही नहीं है, रोते ही रहते हैं। छीनने का ही स्वभाव होता है, लेने का स्वभाव होता है, सबका छीने सबका खाए, सबको ही ले 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 ले, ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो क्या करते वो, अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। दारू पिएंगे, मीट मांस खाएंगे, है ना। ये कौन से है, भ्रष्ट आचरण है, इसको भ्रष्ट आचरण कहते हैं। नशे में रहना, ये भ्रष्ट आचरण है। ये आसुरी संपदा को लिए हुए व्यक्ति होते हैं, है ना। व्यर्थ का ज्ञान अपने को दिखाएंगे ज्ञानी है, लेकिन होते नहीं है। क्यों? अगर ज्ञान के पद पर आएंगे तो कभी भी इन चीज़ों का कभी कुछ करेंगे ही नहीं ना, आचरण ही नहीं करेंगे ऐसी चीज़ों का जो अब हमारी आत्मा को कष्ट दे, जो हमारा दूसरों को कष्ट दे। तो ये आसुरी संपदा को है। तो भ्रष्ट आचरणों को धारण करके वे संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले। चिंताएं होंगी ना, दुखी होता उनके जीवन में, कभी सुख हो ही नहीं सकता। सुख कब होता है, क्योंकि तामस प्रवृत्ति होती है ना। ये 3 गुणों में से तामस प्रवृत्ति के लोगों में आसुरी भाव होता है। तो सत्व में जाएंगे तो ही सुख की प्राप्ति होती है, अपने आप सारे काम बनते हैं। जबकि आसुरी स्वभाव को धारण करने वालों के अपने आप काम भी नहीं बनते, तो दुखी चिंताओं में ही रहते, उनका आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले। इतना ही सुख है, यही समझते हैं बस। ये घूमना घूमना, है ना, लोगों को दिखाना मैं यहाँ हूँ, ये हूँ, यही सब उनको सुख लगता है। इसके अलावा और कुछ पता ही नहीं है कि एक आनंद की परिसीमा तो हमारे भीतर ही फूट रही है। ऐसा ज्ञान नहीं है। खुशी, आनंद, परम चेतना, परमात्मा हमारे भीतर है, हमारे हृदय में ही निवास है, ऐसा ज्ञान उनको नहीं होता। इस प्रकार मानने वाले होते हैं वो लोग, कौन? आसुरी भाव वाले। आशा पाशतेर्बद्धा काम क्रोध परायणा
इर्हन्ते काम भोगार्थ मन्या येनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य, सबसे आशा लगी ये सब के साथ में आशा है, आशा है, आशा है। आशा की फांसियों में बंधे हुए हैं। काम क्रोध के प्रयाण होकर, काम क्रोध भरा पड़ा है, गुस्सा आना है ना, और वासनाओं में पड़े रहना, कामना है, इच्छा 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 इच्छा, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए है। इसके प्रयाण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करना। दूसरों को भी अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने घर, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा मकान चाहिए, बहुत शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तो दूसरों का धन छीन लेंगे, दूसरों का किससे मैं छीन लूँ, किससे मैं प्राप्त कर लूँ, किसका ले लूँ, ये सब आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ऐसी चेष्टा करते हैं। इद मध्य मया लब्धिमिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम मस्तिदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। आज मैंने इतने पैसे कमा लिए, आज मेरे पास लाखों की गाड़ी है, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, और मेरे पास ये है, वो है, और वो ऐसे आज अगर मैंने करोड़ कमाए हैं तो कल तो मैं अरब कमाऊँगा। पर कैसे कमाएंगे, उसके साधन कैसे करने हैं, उनको शॉर्टकट में जाना है, जुआ खेलना है, किसी का छीन लेना है, किसी की संपत्ति को हड़प लेना, ये सोचते रहते हैं वो लोग। मेरे पास यह इतना धन है और फिर यह हो जाएगा, कल क्या है, देखो मन के अंदर परमात्मा तो कहीं है ही नहीं। आज लाख है, कल मेरे पास करोड़ रुपए होंगे। आसुरी भाव है, आसुरी भाव है, बस इकट्ठा करने की सोचता है, संचय करना है, संचय करना है, ये आसुरी भाव है। जैसे दुर्योधन का था ना, दुर्योधन का आसुरी भाव है, इससे यही समझ में आएगा। दुर्योधन क्या था, 1 फुट भी जमीन में नहीं दूंगा, 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, 5 गांव तो छोड़ दो। भगवान ने कहा ना, जबकि 5 गांव की जमीन दे दो भाई, उन्हें ज़्यादा भी नहीं चाहिए, तो ये युद्ध की विभीषिका से बच जाएगा, पूरा पुरुवंश भी बच जाएगा, कुछ क्षेत्र बच जाएंगे। लेकिन क्या बोला, 1 इंच भी नहीं दूंगा। ये क्या है, दंभ, अभिमान, आसुरी गुण है। जब उनको जंगल में पांडवों को जगह मिला तो उन्होंने इतना सुंदर महल सब कुछ बना ले, तो वो भी कैसे, मैं इनसे जुआ खेल का कितना बड़ा प्लानिंग किया कि कैसे उनसे वो छीन लिया जाए। यही आसुरी प्रवृत्ति है, दुर्योधन आसुरी प्रवृत्ति का है। और अर्जुन को क्या बोला, दैवी संपदा लेकर आया हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण किसके साथ है, अर्जुन के साथ है खड़े हुए। असो मया हता शत्रुर्हनिष्य से चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा, ऐसा भाव होता है ना, शत्रुता का भाव रखता है सबके साथ। मैंने उसको मारा, उसको भी मैं मार दूंगा, है ना। जो इसलिए तो हत्याएं करते हैं, मारते हैं, कुछ सोचते नहीं। आसुरी है तभी तो, आसुरी प्रवृत्ति है इसीलिए तो मारते ना दूसरे को, नहीं तो क्यों मारेंगे किसी को। सात्विक होंगे, दैवी प्रकृति होगी तो कभी मार ही नहीं सकते, करुणा भाव है अंदर। आसुरी भाव वाले लोग होते जो, वो ही ऐसा काम करते हैं। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। ये भी आसुरी प्रवृत्ति है भाई, है ना। मैं ही ईश्वर हूँ, क्या बोलेगा, मैं ही ईश्वर हूँ, इस पूरे ऐश्वर्य को भोगने वाला मैं ही हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त और बलवान तथा सुखी भी हूँ। मेरे पास बहुत ताकत है, सिद्धियाँ हैं भाई मेरे पास बहुत सारी। इन्हीं सिद्धियों के कारण उल्टे पुल्टे काम करते हैं लोग। कुछ सिद्धियाँ मिल जाती है तो उसका क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं दूसरों के नुकसान पहुँचाने के लिए। बहुत सारे लोग अभी के इस टाइम पे बहुत चल रहा है, क्योंकि थोड़ी बहुत सिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त तो की है, निर्मल नहीं हुआ ना, दैवी नहीं हुआ, उनमें फंसा रहा। उन सिद्धियों के बल पर क्या किया, दूसरों का नुकसान किया, दूसरों को सताने के लिए, दूसरों घर बर्बाद करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे,
जादू टोना तंत्र मंत्र पता नहीं क्या क्या कार्य करते रहते। वो आसुरी भाव वाले लोग ऐसा करते हैं। आड्यो अभिजन वानस्मी को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रशक्ता काम भोगेषु पतंती नरके असुचो। बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। अरे मेरे पास तो इतने बच्चे, मेरे इतने कुटुंब, इतना बड़ा परिवार मेरे साथ है ना। और मैं धनी भी हूँ, मेरे पास पैसा भी है, मेरे समान कोई दूसरा तो है ही नहीं, है ना। मैं तो इतना बड़ा यज्ञ करूँगा कि पूरा लाख लोगों को भी मैं खाना खिलाऊंगा। इतना बड़ा यज्ञ करूँगा मैं। अभिमान, कितना अभिमान है, यज्ञ करूँगा। पैसे का दिखावा करना, करोड़ों लोगों को, अरे मैंने मंदिर में इतना दान दे दिया भाई, मैंने मंदिर में 1 करोड़ का दान दिया है, और आमोद प्रमोद करूँगा, प्रसन्न रहूँगा, है ना। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाला मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं, कहते भगवान। ये भी दंभ करना ना, हम क्या कहते हैं, दान ऐसा करना चाहिए जिसमें हे प्रभु जो तेरा है तुझको ही अर्पण है। भाई मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें, भाई मैं कहाँ से लेके आया, मैं तो 1 किलो का भी नहीं हूँगा। 2 कितना होता है व्यक्ति जब पैदा होता है, 2-2.5 किलो का होता होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो का पैदा हुआ। क्या लेके आया था मैं वहाँ, जब माँ के गर्भ से निकला तो भाई क्या लेके आया। तो माँ के गर्भ से निकला तो जो बहुत मोटा अगर हो गया होगा तो 4 किलो, नहीं तो 2.5 किलो से ऊपर 3 किलो तक की बच्चे पैदा होते हैं ना, उतना ही तो लेके आते हैं। ये इतना साम्राज्य जो मिला, इतना सब मिला, ये कहाँ से मिला, इस धरती पर ही मिला। इस धरती ने ही दिया, इस परमात्मा ने ही दिया है, यहीं पर ही हमने कमाया है भाई उसको, हम कहीं से लेके नहीं आए। तो मेरा कहाँ से हो गया, मेरा होता तो मैं ले भी जाती ना अपने साथ, मेरा नहीं है इसलिए तो ये छूट भी जाता है। वो तो जो परमात्मा का है वो परमात्मा का ही है। तो वो उन दैवी जो प्रकृति वाले लोगों ने क्या था, हे तेरा तुझको अर्पण, हे परमात्मा तूने मुझे दिया है, बहुत थैंक यू, तूने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इस दुनिया में आए हैं, तूने मुझे सब कुछ दिया, उसमें मैं तुझे क्या ही चढ़ा सकता हूँ भाई, है ना। जो तेरा है तेरे लोगों के लिए ही काम में आ रहा है। तो ये दैवी भाव हो गया। और आसुरी भाव वाले क्या, मैंने दिया, मैं इतना देता हूँ, इतना दान करता हूँ, तो ये मैं जो शब्द आ जाता है वो आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं, कह रहे भगवान। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभिना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के लिए मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। तो क्या करते हैं, वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को घमंडी, श्रेष्ठ, अभिमान, अहंकार, और धन के मान के मद में, धन के मान के मद में युक्त होकर केवल नाम मात्र। कई लोग कहते हैं ना, यज्ञ करवाते हैं, हमने इतना पैसा दिया है ना, हमने लाखों रुपए दे दिए दान में, हम यज्ञ करवा रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं, इतने करोड़ों लोगों को भोजन करवाना है वहाँ पे। किसके लिए करते वो, अगर उनका कोई नाम नहीं लेगा तो क्या करेंगे वो, अरे मेरा तो नाम ही नहीं लिया, मेरे नाम के लिए, मेरा नाम लिखवाओ इसमें कि मैंने दिया है ये। वो नाम के लिए, सम्मान के लिए, मद के लिए, तो वो जो करते हैं वो शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी संपदा, आसुरी प्रवृत्ति है, प्रकृति वाले लोग होते हैं, है ना। दैवी प्रकृति वाला कभी भी नहीं कहेगा, वो ये कहेगा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो परमात्मा का है, परमात्मा को ही अर्पण, उसी ने तो दिया है मुझे, मैं तो कुछ लेके आया ही नहीं था, शरीर तक नहीं लेके आया। तो शरीर का पालन पोषण भी माँ के गर्भ में माँ ने जो खाया उससे ही हुआ है। मैं तो एक बीज मात्र से मेरा इतना बड़ा शरीर बन गया है, सब कुछ मिल गया है इस संसार। दैवी प्रकृति है। और आसुरी प्रकृति दम्भ अभिमान के लिए, मेरे पास ये है, मेरे पास हुआ, मेरे पास है, घमंड में रहता है, दूसरों को अपने से समान कुछ समझता ही नहीं, वो दम्भ आसुरी। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च
संसृता मामात्म परम देहेषु परदेहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले। तो देखो, निंदा करना बहुत बुरा है, दूसरों की बुराई करना बहुत गलत है। और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। यानी द्वेष इतना खराब है भाई, है ना, कि दूसरे से द्वेष क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में भी वही परमात्मा है जो मेरे हृदय में है। तो किसी से द्वेष करना मतलब परमात्मा से ही द्वेष करने के बराबर है। किसी से ईर्ष्या करना, उसको नुकसान पहुंचाना, नीचे गिराने की सोचना परमात्मा को ही के प्रति ही हमारा ये जो निंदनीय कार्य होता है। इसलिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करो, देखो अर्जुन ने भी युद्ध लड़ा ना, लेकिन द्वेष रहित लड़ा उसने, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, संसार को धर्ममय बनाने के लिए किया। राग द्वेष जब उसका मिटा तब उसने युद्ध किया। दुर्योधन के साथ उसको कोई द्वेष नहीं रहा, तब उसने युद्ध लड़ा, क्योंकि उसका जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसकी आसुरी प्रवृत्ति संसार को नुकसान पहुंचा रही थी। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमसुबाणासुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरी योनियों में डालने का मतलब क्या? असुरी भाव लेकर आएगा भाई, वो पैदा होगा, जितनी बार आएगा आसुरी भाव में ही आएगा, और अतृप्त ही इस दुनिया से चला जाएगा। तृप्ति, क्योंकि परमात्मा से योग हुए बिना कभी तृप्ति नहीं है, नहीं शांति है। शांति उसी को मिल सकती है जिसका परमात्मा के साथ एकाकार हो, योग हो, संयोग हो, उसके साथ जो जुड़ा हुआ हो, जो ध्यान करता है, उसके लिए उसको ही परमात्मा जो है मुक्ति के मार्ग पर आगे लेके जाते हैं। तो और आसुरी भाव वाले क्या होते हैं, जो वो, इसलिए दंभ, अभिमान, अहंकार, ये आसुरी भाव है, इन्हें छोड़ना होगा, इसीलिए हम आगे पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय यतो यान्त्यधमा गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा को कैसे प्राप्त होंगे ना, पता ही नहीं है, क्योंकि दूसरे को से द्वेष करना ही सबसे बड़ा आसुरी गुण है, कि दूसरे के अंदर भी तो वही परमात्मा है ना जो मेरे अंदर है। दूसरे से ईर्ष्या करना नहीं। किसको अहंकार दिखाएंगे भाई? परमात्मा तो सबके भीतर ही है, किसको अहंकार दिखाएंगे? कौन छोटा बड़ा है बताओ? कर्म अनुसार इंसान छोटा बड़ा हो जाता है, छोटा बड़ा होता ही नहीं है, मतलब कर्म के अनुसार उसको अलग अलग कर्म का दुख या सुख भोगना पड़ता है। छोटा बड़ा कोई होता नहीं है, सबके भीतर वही परमात्मा है। तो ऐसा व्यक्ति आसुरी योनि को ही बार बार प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं और घोर नरकों में पड़ते हैं, उससे भी नीचे की योनियों को प्राप्त होते हैं, और नरकों में का दुख झेलना पड़ता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासन्मात्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेवत्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक, काम, क्रोध और लोभ। काम इच्छा, क्रोध गुस्सा, और लोभ लालच, इसका ले लूँ, उसका ले लूँ, ये सब न, ये तीन है नरक के द्वार जो नरक में पहुंचाते हैं। काम, क्रोध और लोभ, तीन ऐसी चीजें हैं जो हमें नरक का द्वार दिखाती है। आसुरी, भयंकर आसुरी प्रवृत्ति। एतर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्री निर्भरा आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। जो इन तीनों से मुक्त है वही अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मुत सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम पर न पराम गतिम।
जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, संसार में मनमाना आचरण करते हैं ना कई लोग, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को, न ही सुख को प्राप्त होता है ना। जो शास्त्र विधि के अनुसार ही हमें आचरण करना चाहिए, जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर मिहर्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है ना। तो इसका क्या है, शास्त्र में जो लिखा हुआ है, शास्त्र के विधि के अनुसार आचरण कर, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। जो शास्त्र में लिखा है, शास्त्रों में, हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जो लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करो, वही कर्म करने योग्य है। तो आज 16वां अध्याय यहीं पर हमारा समाप्त होता है। भगवान को समर्पण करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।